ऋषि वशिष्ठ लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार सिया राम लक्षण धाम सकल जगत आधार सिया राम गुरु वशिष्ठ के ही राखा लक्ष्मण नाम उदार सिया राम धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्वन पतव सुत चारी। वशिष्ठ जी महाराज ने नाम, कितने प्यारे नाम है मेरी माताओं बहनों। कई लोग कहते हैं हमारा धंधा नहीं चलता, हमारे घर में ये नहीं है। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतसो विश्वम भरा भरताम माम त्यजेति विश्वम भरा। यदि हे भगवान आप विश्वम भरो, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतसो। इनका तो नाम लेने से कोई दरिद्रता तो हाथ ही नहीं मारा है। और शत्रुघ्न लाल जी का नाम स्मरण करो तो घर में झगड़ा कभी होता ही नहीं। शत्रु आप लोग मत जब कर देना, ऐसा हो नहीं तो तुम्हारे पड़ोसी हो तो तुम उसी का जय श्री राम कर दो। लेकिन जब करोगे ना जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ दे राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये तो बहुत उदार है भक्ति देने में, चाहे सेवा करने में। इनके नाम का स्मरण करते ही जो है लक्षणों के धाम बन जाए। लक्ष्मण जी का भी नाम जप करना चाहिए। इसलिए देखो ना, राम बाम दिश जान की लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो। आइए बड़े प्रेम से भगवान श्री राम नाम रखा भगवान रामलला जी का, बड़े भाव से भगवान जल्दी बड़े हुए। कई लोग कहते हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। अरे रामायण आप एक चौपाई प्रातः काल उठो, बड़े प्रेम से गान करो, ये महामंत्र है सब। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या माताएं बहनें अपने बच्चों को कम से कम महामंत्र सिखाओ। हनुमान जी के यहाँ पर मंगलवार को लड्डू चढ़ा दो, नारियल फोड़ दो, तो बच्चे इतने चंचल आपकी बहुओं के ऊपर से घुमा करके हनुमान जी पर छोड़े आना नारियल, देखो चकाचक बिल्कुल नॉर्मल बालक हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाना ही ना पड़े। और नहीं, आजकल हनुमान जी की आराधना खत्म हो गई, राम जी का भरोसा नहीं रह गया। माताएं बहनें रामायण पढ़ती नहीं। आज शिवाजी जैसे पुत्र कहाँ पैदा। जियाबाई हमेशा झोली में लेकर के बालक को प्रेम से गान करती थी रामायण की चौपाइयाँ। सदगुरु शिवाजी जैसे मिले, ओ सदगुरु तो समर्थ गुरु रामदास स्वामी जैसे, क्यों ना हमारे देश का कल्याण होगा। लेकिन आजकल की माताएं हमारी रामायण पर भरोसा, अरे गुरु सिख लोग देखो अपने ग्रंथ साहब पर कितना भरोसा रखते, बड़े प्रेम से जप करते। उनके ग्रंथ साहब में भी हमारे रामानंदाचार्य जी और हमारे जितने 35 भक्तों की सब इसमें वर्णन कथा आती। मंत्र है उनका, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी शैभम गुरु प्रसाद जब। आज बड़े प्रेम से आ जाओ, 2 मिनट की और कथा, कितना ज्यादा तो नहीं हो गया, अच्छा कर दो। आज भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए, चरण दबा रहे थे और वशिष्ठ जी ने कहा राघव मेरे पास जो ब्रह्म विद्या थी, ब्रह्म बलम बलम ब्रह्म विद्या का बल सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे पास एक विद्या है, केवल ब्रह्म विद्या। कहा महाराज मुझे तो धनुर्विद्या वगैरह अस्त्र शस्त्र और जितने वो कहाँ मिलेंगे। कहते हैं इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कहे विश्वामित्र से बड़ा कोई नहीं है। शस्त्र ज्ञान में विश्वामित्र से श्रेष्ठ कोई भी नहीं। उन्होंने कहा महाराज वो कैसे आएंगे।
विश्वामित्र जी महाराज के पास पत्र भेजा और विश्वामित्र जी महाराज वहाँ पर रह रहे थे। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, और जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच स्वभाव ही डरे। भगवान राम लला को मांगने के लिए आए। पुरुष संग दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। अपने भगवान का ऐश्वर्य वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। बड़े भाव के साथ राम लला का दान किया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से रामलला को पहुंचाने गए। विश्वामित्र जी महाराज उधर से साधु संतों की जमात लेकर के आए थे और बड़े भाव से आए और रामलला को लेकर के गए। और पहले शारगढ़ से सीधे रास्ते से जाने लग गए। कहते हैं राघव यहीं पर ये जो है ना ताड़का जो है यहाँ पर रहती है, और इसके कारण से क्रोध वृत्ति है मेरे जीवन की बहुत बड़ी ताड़का थी, जो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए और फिर भी उन्होंने मेरा पक्ष लेकर के और तुमको दान दिलवाने में सहायता की। राघव धन्य हो। 2 महाशक्तियों मैं देखता रहा। उन्होंने कहा मेरे शस्त्र बलम दिग्बलम ब्रह्म बलम बलम, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र फैल हो गए उनके एक ब्रह्म दंड के सामने। फिर भी मैंने उनके 100 पुत्र मार डाले, फिर भी प्रशंसा की। ये ब्रह्म विद्या का, ये संतों की सुशीलता का, संत की सरलता का, निष्कपटता। और आज बड़े प्रेम से वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी को पदार्पण किए। यहाँ पर ताड़का जो है दौड़ करके आई है और भगवान ने जैसे पूतना को पछाड़ा था, भगवान ने यहाँ पर एक ही बाण में इस क्रोध वृत्ति को समाप्त कर दी। 2 ऋषियों को जोड़ा। राम जी का चरित्र जोड़ना ही है। महाशक्ति एक विश्वामित्र और महाशक्ति वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि दोनों को बनाने के लिए आज भगवान श्री राम जी का चरित्र। और राम जी ने एक ही बाण प्राण, ठाकुर जी की लीला एक जैसी है कन्हैया की और राम जी। उन्होंने पूतना का श्रृंगार पहले आए तो कहते, लेकिन वो तो बेचारी बड़ी निष्कपट आई थी, सारा पट खोल दिया। निष्कपट कुछ भी कहो, अहो वकील महाराज बड़ी मजाक किया एक बार। मैंने कहा धन्य हो, भगवान जन्म दे तो भले ऐसा दे देना, लेकिन देखो और सब में भले कपट कर लिया जाए, नहाने धोने में कपड़े न खोलो, लेकिन बालक को जब दूध पिलाना हो तो बालक से कोई शर्म नहीं। सारे कपड़े बेचारे ने फट से खोल दिए, दूध पिलाना शुरू। भगवान ने कहा ये ताड़का, ये सुकेतु कन्या है, राम इसका वध कर दो, यही मेरे जीवन की क्रोध वृत्ति। भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते ही निज पद दीना। ये नारी को दीन समझ करके भगवान ने अपना परम पद दे दिया, एक ही बाण में प्राण। और दूसरे दिन भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, यज्ञ निर्भय कीजिए। मैं यज्ञ से ही प्रकट हुआ, यज्ञ का संरक्षण करने आया और ऋषि ही मेरे, ऋषियों ने आहुति दी और ऋषियों ने मुझे प्रकट किया। और ऋषियों की सेवा करने के लिए भगवान राम जी आए और यज्ञ का परिक्रमा करने लग गए। राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के। रामचरित्र मानस की परिक्रमा भी राम जी करते रहते। जहाँ रामायण होती है ना, वहाँ राम जी आज भी, और लक्ष्मण या हनुमान जी रामायण के, जहाँ भी रामायण को साधारण न समझना। एक काशी में काश्याम मरना मुक्ति, एक काशी में मरने के बाद मुक्ति होती है। वो भी आपने देखी हो या ना देखी हो। गोस्वामी जी ने कहा भाई मैं ऐसी काशी का निर्माण करूं जो चलती फिरती हो। हाँ, माताएं बहनें जो यमदूतिया को नहाती हैं। मैं विस्तार से रामायण की क्या कथा कहूँ। बड़े प्रेम से भगवान यज्ञ विश्वामित्र जी भक्ति से आहुति दे रहे हैं और वहाँ पर सुबाहुत, मारीच आदि सब अपनी अपनी सेना लेकर के आए हैं। मारीच, सुबाहुत आदि सब दैत्य लोग आते हैं और भगवान श्री राम जी ने मारीच को देखा तो भगवान राम ने कहा इसको मैं मारूंगा। भगवान ने पहला बाण निकाला तो सुबाहु को पावक शर स्वभाव पुनि मारा अनुज। इतनी देर में भगवान ने केवल एक राक्षस को मारा, सुबाहु एक को मारा। ये क्रोध का स्वरूप है।
वे क्रोध वृत्ति थी, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, और ये क्रोध था साक्षात। भगवान ने इसको अग्नि बाण से जला डाला, ज्ञान से ही। ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणम तमाहु पठनितम बुधा। इसलिए नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र में विद्यते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणादि गच्छति। लेकिन ज्ञान तभी होगा, अर्जुन ने कई नाते रिश्ते भगवान के साथ थे, लेकिन एक रिश्ता भगवान के साथ अलग से जोड़ा। कौन सा नाता रिश्ता जोड़ा? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्निश्चितं तन्मे ब्रूहि, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपकी शरणागत। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आप ये नाटक तो नहीं करते हैं कि जिसको आए उसको सदगुरु महाराज। अगर अपने जीवन में ज्ञान स्थिर पाना हो, कृपा पाना हो, एक ही मार्ग, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। सरल हृदय से कोई भी संत को सदगुरु की भावना से देखो तो आपको कभी जीवन में अज्ञान नहीं पाशना है। संतों की कृपा होती, संतों में अपने सदगुरु का दर्शन करना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई भी। तो मेरा एक स्वभाव ही पड़ गया, तो मैं क्या करूँ, अब अपने स्वभाव से मैं परवश हो गया भाई। आज बड़े प्रेम से भगवान ने एक राक्षस मारा, लक्ष्मण जी ने सारे राक्षस मार डाले। राम जी ने कहा कि अच्छा, तो मेरे को राक्षसों को मारने की जरूरत है नहीं, जगमोह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनई निमिख में होते थे। कल उत्तर प्रसंग में करें, 5 मिनट जल्दी आ जाओ। आज राम जी की कथा थोड़ी धनुष यज्ञ में चलें। और भगवान ने एक मारीच था, महाराज मारीच यानी जीवन का राग, और राग को भगवान ने राग नष्ट मत कर देना, इसलिए तो विरागी बने, यही लागी विरागी। 2 घंटे से व्याख्या कर मैं गुरु जी का जैसा सुना मैं सुना रहा हूँ। तो राग को भगवान ने मारा नहीं, जब राग को राम का बाण लग जाता है तो राग ही विराग में बदल जाता है।